पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी की आप सबको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम जानते हैं इस कथा की महिमा, इस कथा का मर्म। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, आपने मुझे मोक्षदा एकादशी की कथा तो सुनाई, अब आप मुझे कृपा कर कर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला एकादशी की कथा सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, ये कथा है श्री चंपावती नगरी की, जहाँ पर महिष्मान नामक एक राजा रहते थे जिनके 4 पुत्र थे। जो उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था लुम्पक। वो अत्यंत ही दुराचारी व्यक्ति था। ऐसा कोई पाप नहीं जो वो नहीं करता था। व्याभिचार, चोरी करना, डकैती करना, लोगों को परेशान करना, पराई स्त्री गमन करना, वैश्याओं का संग करना इत्यादि समस्त पापाचारी कार्य वो करता था। एक दिन जब राजा को अपने पुत्र के इन कार्यों के विषय में पता लगा तो राजा ने अपने पुत्र को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लेकिन अभी अपना गुजारा कैसे करे? सोचते सोचते उसने निर्णय किया कि अब से मैं सब जगह चोरी कर कर अपना घर चलाया करूंगा। वो दिन में तो जंगल में रहता, लेकिन रात्रि के समय राज्य में आकर सबके घर में चोरी करके भाग जाता। कई बार जब उसे पकड़ा गया तो राजा का बेटा समझकर उसे क्षमा कर दिया गया। लेकिन एक दिन पौष मास के कृष्ण पक्ष के दशमी के दिन उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला। जाड़े का महीना था, ठंड और लग रही थी। ठंड के मारे वो बेहोश हो गया। अगले दिन एकादशी के दिन दोपहर के समय सूर्य देव की किरणें जब उस पर पड़ी तो वो उठा। उसे खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं तो वो जंगल में वृक्षों से फल तोड़कर खाने लगा। रात्रि के समय उसको निद्रा भी नहीं आ रही थी। ऐसे में उसे ज्ञानी हुई और अपने किए हुए कार्यों पर पछतावा होने लगा। जाने अनजाने उसने एकादशी का व्रत रख दिया। आकाशवाणी हुई और उसे कहा गया कि हे लुम्पक, तुम अपने पिता की नगरी में वापस जाओ। तुम्हारे पिता का राज्य संभालकर धर्म परायण होकर समस्त प्रजा का पालन करो। समस्त प्रजा को तुम अपनी संतान की भांति पोषित करो। आकाशवाणी को सुनकर प्रसन्न होकर लुम्पक अपने पिता के नगर में वापस गया। उसके पिता ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और अपनी गद्दी प्रदान की। एकादशी के व्रत के प्रताप से उसे एक सुंदर पत्नी की प्राप्ति हुई और संतान भी प्राप्त हुआ। एकादशी सिर्फ हमारे पाप को नष्ट नहीं करती, हमारे भीतर रियलाइजेशन को भी लाती है। रियलाइजिंग दैट यस, आई टू कैन बी रॉन्ग, यस आई एम एट फॉल्ट। हाँ, मैंने यहाँ गलती की है, मैं भी गलत कर सकती हूँ। और फिर उसको सुधारने का जो भाव उत्पन्न हो, ये किसी सत्कर्म के फल के प्रताप से ही भाव उत्पन्न हो सकता है। नहीं तो अक्सर हम देखते हैं कि पाप कर कर हम भूल जाते हैं और ना इसको सुधारना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम रियलाइज ही नहीं करना चाहते कि मैं गलत हूँ। ये एकादशी का व्रत ठाकुर जी को अति प्रिय है। इसके व्रत के प्रताप से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है कि 1000 वर्ष की तपस्या का फल मात्र आज की एकादशी रखने से प्राप्त हो जाता है। और अधिक से अधिक हरिनाम का जाप कीजिएगा और एकांत में बैठ के जब हम सोचेंगे कि मैं जिंदगी में क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, तब भीतर से एक आवाज आएगी कि हाँ, तो यहाँ पर गलत है, यहाँ पर तुझे सुधरने की जरूरत है। और जब हम खुद को सुधारने की प्रक्रिया आरंभ कर देंगे ना, तब ठाकुर कहीं दूर नहीं है। ठाकुर जी विनम्र लोगों को मिलते हैं और विनम्र व्यक्ति ही अपनी गलती समझकर उसको सुधारने का प्रयास करता है। तो आशा है कि सबने एकादशी का व्रत जरूर रखा होगा। राधा रानी करे सब खुश रहें, सब मुस्कुराते रहें और सब यूं ही श्री जी की ओर बढ़ते रहें। श्री राधे।